जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया, ठाकुर तेरा दरबार, ठाकुर तेरा दरबार। दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। बस संदेश सुनने के लिए आपको एक काम करना होगा। आगे दिए गए 3 नंबरों में से एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूं और आज का संदेश भी सुनाता हूं। अभी जिन्होंने 166 नंबर चुना उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, जीतने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। इस स्वार्थी दुनिया में अगर तुमने अकेले चलना नहीं सीखा, अकेले जीना नहीं सीखा, तो ये दुनिया की भीड़ कब तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति से अकेले लड़ना सीख ले। किसी के भरोसे बैठ गया, किसी को अपना मान लिया तो धोखा ही खाएगा। जीतने के लिए इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी चाहिए। एक अकेला इंसान जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई उसका साथ नहीं देता, क्योंकि ये दुनिया ही इस टाइप की। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इंसान का कोई भी साथ नहीं देता। सब पीछे खींचने वाले लोग होते हैं, गिराने वाले लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम अकेले आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे स्वार्थी दुनिया की भीड़ अपने आप तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। इसलिए अगर अपनी जिंदगी और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो अकेले लड़ना, अकेले जीना और अकेले जीतना सीख ले। क्योंकि जब हम लड़ते हैं तभी हम जीतते हैं। किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए उस प्रतिस्पर्धा का भागीदार होना बहुत जरूरी है। हाँ, समस्या बहुत सारी आएगी, संकट भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन तू हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए लगातार अपना काम करते जाएगा तो तेरा नाम भी दुनिया के महान लोगों में लिया जाएगा। जब जब तुझे किसी के साथ की जरूरत पड़े तब तब खुद से ही वो सवाल पूछ और उन सवालों का जवाब अपने आप से ही मांग, क्योंकि अगर लोगों से उम्मीद रखेगा तो जवाब सही से मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नुकसान तेरा ही होगा इसकी पूरी गारंटी है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम देते हैं, ज्ञान ज्यादा देते हैं। अभी जिन्होंने 133 नंबर चुना है उनसे श्री कृष्ण कहते हैं कि कब तक तू दुनिया की भीड़ के साथ चलता रहेगा। अब आ गया सही समय जब तू दुनिया की भीड़ को अपने पीछे चलवाए, अपने लिए तालियां बजवाए। समस्या पर ध्यान देगा तो लक्ष्य से ध्यान भटकेगा और लक्ष्य पर ध्यान देगा तो समस्या से ध्यान अपने आप हट जाएगा। इसलिए तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। उसे कैसे पूरा करना है, कितने कितने टुकड़ों में उसे बांटकर उस पर काम करना है, इस पर ध्यान दे। क्योंकि टारगेट को ध्यान में रखेगा तब ही प्रॉब्लम आसानी से हल कर पाएगा। जिंदगी के 99% समय में अपने सपनों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई अकेले खुद ही लड़नी पड़ती है। कोई किसी का सगा नहीं है। समय समय पर सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अभी भी तेरे पास टाइम है, अपने डिसीजन लेकर उन पर मेहनत करके अपने दम पर अपनी मंजिल बना सकता है। बहुत से महान लोगों को तुम जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन का बड़े से बड़ा फैसला अकेले लिया है, बड़े से बड़े काम को अकेले शुरू किया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रही हो। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इस काम को कैसे पूरा करूंगा, क्योंकि जो शुरू कर सकता है ना उसके पास उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। नए रास्ते, नए लोगों को अपने आप छोड़ने और जोड़ने लग जाता है। तुम्हें बस लीडर बनना है, फिर लोग अपने आप तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें लोगों से यारी निभानी है, समय बर्बाद करना है या अकेले मेहनत के दम पर अपने आप को, अपने नाम को एक ब्रांड बनाना है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि इन सब के लिए तुम अपना करियर मत छोड़ो, फ्यूचर को, अपने सपनों को मत छोड़ो। मैं तुम्हें अपने समय का सही सदुपयोग करने को कह रहा हूं। जो काम तुम कल पर डाल रहे हो, परसों पर डाल रहे हो, उसे आज ही करने को कह रहा हूं। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से कुछ अलग दिखना चाहता है, लेकिन चाहने में और करने में बहुत फर्क है। अगर तू चाहता है कि तू लोगों से हट करके कुछ अलग काम करे, अलग पहचान बनाए, तो इसके लिए तुझे अकेले को खुद की स्थिति से लड़ना होगा। तुझे अकेले को उस लेवल से निकालना पड़ेगा जिसको देख करके कई लोग घबरा करके रुक गए हैं। लेकिन तुझे नहीं रुकना है, तुझे कर्मवान बनना है, क्योंकि जिंदगी किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं चलती, बल्कि भाग्य भी तभी चलता है जब मेहनत वाला, कठिन परिश्रम वाला पहिया घूमता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते इंसान वही है जो खुद अपनी तकदीर बदल दे। इसलिए समय रहते समय की कद्र करो और जीवन के हर दिन अपनी हर कठिन परिस्थितियों से लड़ने को तैयार रहो।
जो काम करता है गलतियां उसी से होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है, उनसे कुछ नहीं सीखना गलत है। गलती करने का तो ये मतलब है कि तुमने कुछ नया करने का प्रयास किया और गलती करने के बाद जब हम उससे सीख लेते हैं तो उससे एक कदम अपने आप आगे पहुंच जाते हैं। गलतियों से सबक लो और आगे बढ़ो। लेकिन तुम गलती करके उसका बोझ दूसरों पर डालकर मेहनत से बचने के तरीके निकाल रहे हो तो तुम महान बनने के नहीं बल्कि बर्बाद होने के रास्ते पर हो। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो अकेलेपन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसे अपना ही सपना पूरा करने के लिए किसी और का साथ चाहिए, तो फिर सपने अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि काम कितना ही कठिन हो उसके लिए मेहनत कितनी ही ज्यादा करनी पड़े। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी ये बात है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं इसे पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा थोड़ा सा भी डाउट उस काम के लिए तुम्हारी एनर्जी को कम कर रहा है। इसलिए अपनी मेहनत के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपने माइंड में सकारात्मक ऊर्जा रखो और खुद से कहो कि हाँ, ये तो मैं कर ही लूंगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं यहां तक तो पहुंच जाऊंगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अभी जिन्होंने 144 नंबर चुना है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ होने का दिखावा करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य के लिए तुम्हारे मन में नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों में उलझकर आप अपने सपनों को बस भूलते ही जाओगे। ऐसे लोगों से बचकर ही तुम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। इसलिए इन लोगों को इग्नोर करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी न किसी जगह, किसी न किसी दिन जरूर रंग दिखाएगी। अगर आप अकेले लड़कर के जीतने की काबिलियत रखते हो, खुद पर विश्वास रखते हो, तो जितना तुमने सोचा है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर तुम कर पाओगे। अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, हर एक परिस्थिति आपके खिलाफ होगी। उस वक्त आपको बस अकेले ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना है। बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि सबसे कठिन समय से अगर आपने जंग जीत ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। आज और अभी जितना रास्ता तुम्हें दिख रहा है इतना तय कर लो। वहां तक पहुंचने के बाद उसके आगे का रास्ता भी आपको दिखने लगेगा। समस्या के समाधान आपको अपने आप मिलते जाएंगे। अगर आपका जज्बा मजबूत होगा तो फिर आप जहां भी जाओगे वहां पर रास्ता अपने आप बनता जाएगा। जो आप आज अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हो, कल उसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे और हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।